हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको विश कर रहा हूँ। ओके, चलिए। मैं हूँ राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। राजीव शाक्या ट्यूटोरियल में हम डॉकर ट्यूटोरियल पर अभी काम कर रहे हैं, यानी कि डॉकर को हम सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो है वो डे 5 है। और आज के इस टॉपिक में बहुत ही आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 5, डे 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम डे 5 करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर मैंने एक गिट हब पर एक रिपॉजिटरी क्रिएट करी है जहां पर मैं सारा ट्यूटोरियल रखूंगा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर डे 5 का रखा है। डे 1, डे 2, डे 3 का अभी मेरे को रखना बाकी है क्योंकि आज ही मैंने इसको क्रिएट किया है। तो डे 5 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आने वाले 1-2 दिन में सारा ही मैं अपडेट कर दूंगा। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ओपन कैसे करना है। गिट हब पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू क्रिएट अ अकाउंट बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन वी विल लर्न द गिट, देन एट दैट टाइम वी नीड द गिट हब ऑल्सो, राइट। जब हम गिट सीखेंगे इन फ्यूचर, गिट क्या होता है वो बाद की बात है। गिट इज अ टूल, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए होता है। क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप गिट हाइप पर अपनी एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लीजिए और फिर मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा। github.com राजीव शाक्या डॉकर ट्यूटोरियल, उसमें आपको ये सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो डे 5 आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डॉकर इज माय फेवरेट टॉपिक। बहुत मजा आता है मुझे इसको पढ़ने और पढ़ाने में। तो तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम डॉकर हब के बारे में जानने वाले हैं और डॉकर इमेजेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। डॉकर इमेजेस की कुछ अभी तक हमने जो कमांड थी, डॉकर इमेज को हम यूज तो कर रहे थे, लेकिन इमेजेस को हैंडल कैसे करना है, जैसे कि इमेज को पुल करना, इमेज को पुश करना, इमेज को रिमूव करना, इमेज को prune करना, what is the difference between prune and remove, right? All these things like docker image tagging करना। तो all these things we are going to cover in this today's session, right? तो वो बहुत ही इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिए, बड़े आराम से हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी ही चीजें समझ आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को डालिए। मैं आपके उस डाउट का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी देखना है, आज हम थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही कवर करेंगे। तो आपकी AWS पे मशीन अगर आपकी क्रिएट नहीं है, डॉकर डॉकर मशीन, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप AWS पर जाकर फ्री टियर अकाउंट ओपन कीजिए और बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि कुछ भी आप चाहे जितना सीख ले, बिना प्रैक्टिस के वो आपको कुछ ज्यादा याद रहने वाला है नहीं। और इंडस्ट्री में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री में आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा, नॉट अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस हम यहाँ पर जब AWS पर अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे, या फिर आप एज्योर जानते हैं तो एज्योर में भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको AWS पर वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट किया जाता है, EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, ये नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और वो आप देख सकते हैं। फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी, मोबा एक्सटर्म पे कैसे एक्सेस करते हैं AWS इंस्टेंस को, वो भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज उसको पहले रेफर कीजिए और फिर डे 1 से स्टार्ट कीजिए डॉकर को सीखना। ठीक है। तभी सीखने का कोई फायदा है, नहीं तो सिर्फ वीडियो आप सुनकर केवल चले जाएंगे। आज याद रहेगा, कल भूल जाएंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक देर इज नो यूज ऑफ योर लर्निंग, राइट। तो प्रैक्टिस इज वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ अवर लर्निंग। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा था कि डॉकर हब जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा 5वां दिन है, तो 5वें दिन में आज हम डॉकर हब के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉकर हब क्या होता है।
डॉकर हब क्या है? डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डॉकर हब इज अ क्लाउड बेस्ड कंटेनर इमेज रजिस्ट्री। क्लाउड बेस्ड मतलब क्या है? कंटेनर बेस कंटेनर इमेज रजिस्ट्री क्या है? देखिए, इमेज रजिस्ट्री किसको बोलते हैं, या इमेज रिपोजिटरी किसको बोलते हैं? इमेज रजिस्ट्री हो, इमेज रिपोजिटरी हो, या रेपो हो, ये सारी ही चीजें एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री, रेपो, रिपोजिटरी, ये सारी एक ही चीज है। अगर ये आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके का एक प्लेस है, लाइक अ फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी सभी इमेजेस को स्टोर करके रखते हैं। जिस फोल्डर के अंदर, जिस कंटेनर, जिस जिस बॉक्स के अंदर आप इन इमेजेस को रखते हैं, उसी को ही हम बोल देते हैं इमेज रजिस्ट्री। उसी को ही हम बोल देते हैं इमेज रेपो। उसी को ही हम बोल देते हैं इमेज रिपोजिटरी। तो कुछ भी ये डिफरेंस नहीं है, ये केवल सभी एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब बात आती है क्लाउड बेस्ड। अब ये फोल्डर, या ये एक एक डायरेक्टरी आप अगर अपने सिस्टम पर क्रिएट कर लेते हैं, तो ये आपके सिस्टम पे रिपोजिटरी हो गई। लेकिन यही अगर ओवर द इंटरनेट आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं, तो उसको बोल देते हैं क्लाउड बेस्ड कंटेनर इमेज रजिस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए एक कॉमन रजिस्ट्री है, जिसका नाम है डॉकर हब। अभी पिछले वीडियो में जब हमने कंटेनर क्रिएट किया था, तब हमने कहा था कि देखिए, सबसे पहले जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा डॉकर डायमन जो होता है वो चेक करता है कि क्या हमारे पास लोकली ये इमेज अवेलेबल है। अगर नहीं है, तो वो डॉकर हब से ला कर दे देता है आपको। पहले पुल करता है उस इमेज को, और उससे आपका कंटेनर क्रिएट कर देता है। हमने डॉकर हब का नाम कई बार यूज किया है हमारे अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम उस डॉकर हब के बारे में ही सीखेंगे। तो डॉकर हब इज नथिंग बट अ the collection of the all the repositories of the images, right? तो ये images की एक क्या है, रिपोजिटरी है। तो करना क्या है, डॉकर हब पे सभी लोगों को अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस यूज कैसे करना है इसको, वो चीजें सीखने के लिए आपको डॉकर हब पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, जब डॉकर की इमेज को जब हम पुल करते हैं, at that time it is not required to have a the account on the Docker Hub। कि जब आप इमेज को पुल करते हैं, तब जरूरी नहीं है कि आपके पास डॉकर हब पर कोई अकाउंट हो। लेकिन जब आप पुश करेंगे, अपनी खुद की इमेज बनाई हुई पुश करेंगे, तो आपके पास डॉकर अकाउंट जरूरी होता है। डॉकर उसका डॉकर हब का अकाउंट जरूरी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज पहले एक डॉकर हब पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या है, ये मैंने एक आपको इसका लिंक दे दिया है, hub.docker.com। क्या करेंगे, यहाँ पर खोलेंगे hub.docker.com। ये ऑलरेडी मेरा ओपन है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं नया अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। आपको सिर्फ बता देता हूँ करना कैसे है। जब आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दी है, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, फिर यूजर नेम आप क्या रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, एंड पासवर्ड वट एवर यू वांट टू कीप इट हियर, राइट। देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और साइन अप कर देंगे। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद होगा क्या, मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन, जब आप फिर क्रिएट करने के बाद आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। तो साइन इन करेंगे, तो साइन इन या तो अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, या जो अभी यूजर नेम दिया था वो डाल दीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। मैंने पहले से बहुत सारी रिपोजिटरीज क्रिएट करी हुई हैं। ठीक है, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको करना क्या है, जब आपका ये अकाउंट क्रिएट होगा, तो आपको कहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट अ रिपोजिटरी। क्रिएट अ रिपोजिटरी, तो आपको वहां पर क्रिएट करना है रिपोजिटरी, और यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम देना है। वो नाम जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है,
तो पहले से मेरा इस अकाउंट में ऑलरेडी रिपोजिटरी क्रिएटेड है, तो मैं वो क्रिएट करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपका अपना यूजर नेम भी दिखेगा। मेरा यूजर नेम क्या है, राजीव शाक्या 687। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आई होप ये सब करने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, हम चलते हैं बैक टू अवर टॉपिक। तो हम थे GitHub पर। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद द GitHub एंड द Docker Hub. Docker Hub is a place where we have to store our, we can push and pull the images, right? Globally एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, ये कह सकते हैं सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, जिसके अंदर बहुत सारे इमेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड इफ यू वांट टू push your own image, then it is very useful for you, so that that image can be used by the someone else also, right? मान लेते हैं कि आपने कोई इमेज, बहुत अच्छी इमेज डेवलप की है किसी एप्लीकेशन को लेकर, और वो इमेज आपने यहाँ पर डाल दी। तो वो इमेज ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी ने यूज करी, और उस केस में यूज करने के बाद उसमें आपकी डिटेल भी होगी, और यूज करने के बाद अगर उसको उसमें कोई चैलेंजेस आता है या फिर कोई मॉडिफिकेशन चाहता है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि सर आपकी ये इमेज थी, इसको मैंने यूज किया था, और मुझे इस इमेज में इस तरीके के मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो वो आप करके उसको दे सकते हैं। यू मे चार्ज फॉर दैट और मे नॉट बी, वट एवर इट इज अप टू यू। ठीक है, आप उस पर चार्ज भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, चलिए अब इसके वाई डॉकर हब इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है? सेंट्रलाइज प्लेस टू फाइंड द रेडीमेड डॉकर इमेजेस। एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहां से आपको रेडीमेड इमेज मिल जाती हैं, और जिसको फटाफट से यूज करके हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। हेल्प इन फास्टर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। आपने देखा कि जब हम कंटेनर को क्रिएट करते हैं तो बस इमेज का नाम डाला और फटाफट विद इन अ सेकेंड हमारा क्या बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, कंटेनर क्रिएट हो जाता है। यूज्ड इन CI/CD पाइपलाइन। अभी आप CI/CD के बारे में हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूएशन डिलीवरी। ठीक है, तो जब हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव this account, and you should have the repository inside it so that we can integrate this with our Jenkins server and all. तो CI/CD में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिड्यूस टाइम फॉर इमेज क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, आपको टाइम कम लगता है इमेज को स्क्रैच करने, इस इमेज को क्रिएट करने में। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है पब्लिक रेपो, एक होती है प्राइवेट रेपो। जब आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा पब्लिक रेपो। ठीक है, पब्लिक रेपो का मतलब ये हो जाता है कि ये रेपो पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, सभी के लिए ओपन है, कि कोई भी इस इमेज को यूज करके अपना कंटेनर को क्रिएट कर सकता है। प्राइवेट रेपो में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, या जिसके पास आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ है, उस वो ही लोग जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम पब्लिक रेपो पे बात करेंगे। प्राइवेट रेपो जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो कंपनियां यूज करती हैं प्राइवेट रेपो को, क्योंकि उनकी अपने खुद की एप्लीकेशन की इमेजेस होती हैं, और उन इमेजेस को वो पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, अब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो पब्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसकी अपनी एक खोज है, अपनी एक इन्वेंशन है, तो उसको वो पब्लिक नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारी अपनी एक प्राइवेट रेपो क्रिएट करते हैं। उस प्राइवेट रेपो में सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सेस होता है, या हम जिसको एक्सेस देना चाहते हैं उसके पास एक्सेस होता है, पब्लिकली ओपन नहीं होता है। करेक्ट, ठीक है। तो आज हम क्या क्या कमांड्स यूज करने वाले हैं? हम डॉकर इमेज पुल यूज करने वाले हैं। ठीक है, और अच्छा हाँ, डॉकर इमेज, इमेजेस नहीं होगा, ये इमेज होगा। लेट मी क्रिएट इट। ठीक है, तो
डॉकर इमेज पुल यूज करने वाले हैं, और डॉकर पुल आप यूज कीजिए या डॉकर इमेज पुल करिए, इट इज अप टू यू। जैसे डॉकर रन कंटेनर क्रिएट करने के लिए होता था डॉकर रन और डॉकर कंटेनर रन, बोथ आर द सेम थिंग्स, वैसे ही यहाँ पर डॉकर इमेज पुल या डॉकर पुल, बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। डॉकर एलएस देखेंगे, डॉकर डॉकर इमेज एलएस देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी कमांड वी आर गोइंग टू यूज टुडे, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे बेसिकली। एक इमेज में टैग कैसे लगाते हैं, इमेज को पुश कैसे करते हैं, है ना, इमेज को रिमूव कैसे करते हैं, प्रोन क्या होता है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इस सेशन, राइट। चलिए, तो आप देर ना करते हुए, क्योंकि ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी, और प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर लिनक्स बेस्ड मशीन हो, और उस मशीन पर आपका डॉकर इंस्टॉल हो। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने अपना डॉकर मशीन ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है AWS पर। तो ये है मेरी डॉकर मशीन, मैं इसको एक्सेस करूंगा। पहले मैं इसको स्टॉप कर दिया था, और हाँ आप ध्यान रखिए, जब भी कोई भी वर्चुअल मशीन या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं AWS पे या Azure पे, यूज करने के बाद उसको स्टॉप जरूर कर दीजिए, अदरवाइज वो आपके उसमें काउंट होता रहेगा। क्योंकि हर महीने AWS जो होता है फ्री टीयर अकाउंट में 720 घंटे का देता है कि आप 720 घंटे आपको मिलेंगे जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो 720 घंटे अगर आप इसको रनिंग छोड़ देंगे तो ये हमेशा इसको काउंट करता चला जाएगा, और आपके पास कम टाइम मिलेगा। और फिर उसके अलावा जब आप यूज करेंगे तो आपको वो चार्जेबल होगा, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया, लेट्स रिफ्रेश इट, करा कि नहीं करा, अभी स्टॉप दिखा रहा है, ओके स्टार्ट। ठीक है, हमने इसको, अब ये पेंडिंग स्टेट में आ गई है, अब ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। अब रनिंग स्टेट में आ गई है, तो हम क्या करते थे, हम पब्लिक आईपी लेते थे, अपना मोबाइल सिस्टम पे जाते हैं, फिर सेशन पर क्लिक क्रिएट करेंगे, फिर एसएसएच, क्योंकि हम इस मशीन को क्या करने वाले हैं, एसएसएच के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं, राइट। तो ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं चीजें, अब ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। यूजर क्या है, हमारी मशीन अमेजन लिनक्स है, अमेजन लिनक्स हमने इंस्टॉल किया है, इसलिए यूजर रहेगा यूज, हाँ, EC2 हाइफन यूजर, राइट। एडवांस में जाएंगे, और की हमने यहाँ के लिए की यूज करी थी मुम की 1, ठीक है। इसको यूज करा, ओके कर दिया, और ये एक्सेप्ट कर दिया, और ये हमारी मशीन लॉग हो गई। सबसे पहली कमांड हम चलाते थे sudo bash, जिससे कि हमें राइट्स मिल जाए किसके, रूट के, एडमिन राइट्स मिल जाते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि हमारा डॉकर कंटेंट, डॉकर जो डेमन है वो स्टार्ट है या नहीं है, तो वो किससे करते थे, सॉरी, सिस्टम CTL। अब इतनी बार हम कमांड ये यूज कर सके आपको ये याद हो जानी चाहिए, मैं इसीलिए बार बार यूज कर रहा हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस किसका, डॉकर का, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इनेबल है, तो हमें इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल C करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई कंटेनर है। डॉकर कंटेनर LS कर सकते हैं या डॉकर PS कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर कंटेनर LS, कोई रनिंग स्टेट में नहीं है। अगर स्टॉप वाले देखने हैं तो -A, कोई स्टॉप स्टेट में नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसी तरीके से जब अगर हमें कोई इमेज देखनी होती है कि क्या हमारे डॉकर होस्ट पर कि कोई इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए क्या कमांड होती है, तो हम पहले चलाते हैं डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, बस हमें हेल्प के लिए हाथ बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम्म, अगर आप यहाँ देखेंगे इमेज, हेल्प किया तो हमें एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। क्या करता है, मैनेज इमेजेस, तो यानी कि जो डॉकर है उसके आगे हम इमेज अगर लिखें, उसके बाद हाइफन हाइफन हेल्प करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब इमेज के अंदर की जो सब कमांड्स हैं वो क्या है, देखिए,
बिल्ड, यानी कि इमेज को कैसे बिल्ड किया जाता है, जो कि आज के सेशन में हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री आज हम देखेंगे। इंपोर्ट क्या होता है वो आज हम नहीं सीखेंगे, आज का टॉपिक नहीं है। इंस्पेक्ट आज हम देख लेंगे, लोड आज हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। एलएस करेंगे, प्रून करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, आरएम करेंगे, सेव छोड़ देंगे, टैग करेंगे, ठीक है। यानी कि दो तीन चीजों को छोड़कर बाकी सारा टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स, राइट। चलिए, तो अब बात आती है कि हमें देखना है कि हमारे पास इमेजेस हैं या नहीं है। किस, कहां पर? डॉकर होस्ट के ऊपर। तो डॉकर इमेज एलएस करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन इमेज ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसी काम को हम डॉकर इमेजेस भी कर सकते हैं। या तो कर लीजिए डॉकर इमेज एलएस, या फिर कर लीजिए डॉकर इमेजेस, केवल एस लगा देना है ना। इमेज के बाद एस लगा देना है, इमेजेस। तो आपको सेम आउटपुट दिखेगा, यानी कि वी कैन से द डॉकर इमेज एलएस एंड डॉकर इमेजेस बोथ आर द सेम कमांड, प्रोवाइड द सेम आउटपुट, राइट। चलिए, तो डॉकर इमेजेस और डॉकर इमेज एलएस को हमने सीख लिया कि भाई लिस्ट करने के लिए कि हमारे पास कितनी इमेजेस अवेलेबल हैं ऑन डॉकर होस्ट। कहां पर? डॉकर होस्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉकर हब, अभी हम डॉकर होस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉकर हब पे तो बहुत सारी इमेजेस हैं, तो हमें डॉकर हब से ही यहाँ पर पुल करके लानी होती हैं, और या अपनी इमेज को डॉकर हब पे यहाँ से डॉकर होस्ट से पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझें, एक मिनट देखते हैं, एनोटेशन लेते हैं। और एनोटेशन में अगर हम देखें, ये हमारा, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये हमारा डॉकर हब है, ठीक है। ये डॉकर हब है, ये हमारा डॉकर होस्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट इसमें लिख देते हैं डॉकर हब, ठीक है। और ये हमारा क्या है? डॉकर होस्ट, जहां पर हम बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो इमेजेस चेक कर रहे हैं, वो इमेजेस कहाँ चेक कर रहे हैं? वो हम अपनी इमेजेस जो है वो यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर इमेजेस हैं अवेलेबल या नहीं है, ठीक है। अब इसका रोल कब आएगा? जब हम इमेज को पुल करेंगे। तो पुल करेंगे तो इमेज हमारी डॉकर हब से डॉकर होस्ट के ऊपर आएगी, तो ये हो गया पुल एक्शन, राइट। जब हम इमेज को पुश करेंगे, यानी कि हमने अपनी एक इमेज को क्रिएट करी है, कंटेनर क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन जिसके अंदर हो सकती है, तो वो हम सेंट्रलाइज लोकेशन पर अगर रखना चाहते हैं, वी वांट टू पब्लिक दैट इमेज, तो हम उसको यहाँ पर पुश कर देंगे। तो उस एक्शन को क्या बोलते हैं? पुश। कहां से? डॉकर होस्ट से डॉकर हब के ऊपर। डॉकर हब क्या है? एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है, एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री है, ये एक सेंट्रलाइज्ड रेपो है, ठीक है। तो डॉकर हब पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया और वहां पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। उस रिपोजिटरी के अंदर हम अपनी इमेज को पुश कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने देख लिया डॉकर इमेजेस करके, या डॉकर इमेज एलएस करके हमारे पास ये इमेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या हमारे पास डॉकर इमेज, फिर से देख लेते हैं हाइफन हाइफन हेल्प करके। तो हेल्प करके हमने देखा कि आरएम वाला एक आरएम है, मान लेते हैं कि हम अपनी इमेज को क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डॉकर इमेज एलएस कर लीजिए या फिर डॉकर इमेजेस कर लीजिए, किसको डिलीट करना है? उसके लिए डॉकर इमेज आरएम, आरएम फॉर रिमूव, ये सेम कमांड है लिनक्स वाली, बस आगे डॉकर इमेज लग गया है, ठीक है। क्योंकि हमें इमेज डिलीट करनी है इसलिए डॉकर इमेज आरएम हो गया। अगर हमें कंटेनर करना होता तो डॉकर कंटेनर आरएम करना पड़ता, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हम जो इमेज करनी है उसको हम एक इमेज या दो इमेज या जितनी भी हो आप सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर इमेजेस करेंगे तो अभी एक इमेज ये रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि इसमें टैग लगा हुआ है। तो हम देखते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, डॉकर इमेज आरएम, और इस इमेज को देंगे और इसके साथ देंगे कॉलन लगाकर V1, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक टैग लगा हुआ, टैग क्या होते हैं वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गई डिलीट।
अब अगर हम डॉकर इमेजेस करते हैं तो हमें कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं दिखेगी। सॉरी, कमांड गलत हो गई है। डॉकर इमेजेस, कोई इमेज नहीं है, ठीक है। डॉकर इमेज अगर एलएस करें तब भी आपको कोई कमांड नहीं, वो कोई इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया देख लेते हैं। डॉकर इमेज हाइफन हाइफन हेल्प करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डॉकर एलएस करके देख लिया, डॉकर आरएम करके देख लिया, दो चीजें देख ली, ठीक है। अब हम सीखते हैं डॉकर पुल की। इमेज पुल का मतलब होता है खींच लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है, इमेज को इंपोर्ट करना है, लाना है, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है डॉकर पुल, यानी कि हमें खींच के लाना है इमेज को, ठीक है। कहाँ से लाना है, डॉकर हब से लाना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम डॉकर पुल की कमांड चलाते हैं उस समय आपको आपका खुद का डॉकर का अकाउंट होना जरूरी नहीं होता है, डॉकर हब का अकाउंट होना जरूरी नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो डॉकर हब से ही इमेज लेकर आता है। तो कैसे करेंगे, डॉकर इमेज, ठीक है। अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमें इमेज को पुल करके लाना है। ये देखिए पुल के आगे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री, रजिस्ट्री या रेपो, वट एवर यू यू कैन से, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुल। अब पुल क्या करना चाहते हो, इमेज करना चाहते हैं, जो कि हमने पहले ही लिख दिया डॉकर इमेज पुल, यानी कि इससे इतना चीज पता चल गई कि हम इमेज को पुल करना चाहते हैं। तो कौन सी इमेज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द इमेजेस आर अवेलेबल ऑन द डॉकर हब। तो हमने कहा कि हम एनजिनिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो एनजिनिक्स अभी हमने सारी इमेज क्या कर दी थी, डिलीट कर दी थी, रिमूव कर दी थी फ्रॉम आवर सिस्टम, ठीक है। किससे, डॉकर इमेज आरएम से। अब हम इमेज को पुल करेंगे, देखते हैं होती है कि नहीं, ठीक है। ये देखो कौन सा टैग कर रही है, लेटेस्ट। जब हम इसके पीछे कोई वर्जन नहीं देते, इस वर्जन ने मेंशन नहीं करते, टैग मेंशन नहीं करते हैं, तो ये लेटेस्ट इमेज को क्या करता है, पुल कर लेता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पुल हो गई है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे कि ये पुल हो गई है डॉकर, तो ये कहाँ आ गई होगी, हमारे डॉकर होस्ट पर, यानी कि यहां से डॉकर हब से अब ये पुल होकर हमारे डॉकर होस्ट पर आ गई होगी। कैसे देखेंगे, डॉकर इमेजेस, ठीक है। ये देखिए आ गई, लेटेस्ट इमेज है, ठीक है। चलिए, अब डॉकर इमेज पुल तो हो गई है, हमने इसको रिमूव करना भी देख लिया, हमने इसको पुल करना भी देख लिया, हमने इसको लिस्ट करना भी देख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है। अब इस से अगर आप कंटेनर कोई क्रिएट करना चाहेंगे तो कंटेनर क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि क्या ये इमेज जो मेंशन की गई है एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ कंटेनर दैट इज अवेलेबल ऑन डॉकर होस्ट और नॉट, कि जो इमेज आप डाल रहे हो कंटेनर को क्रिएट करते टाइम वो डॉकर होस्ट पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो वहां से यूज कर लेगा, अगर नहीं है तो डॉकर हब पर चला जाएगा और वहां से खींच कर लाएगा। जैसे चलिए ये भी देख लेते हैं। तो डॉकर कंटेनर रन, सॉरी, रन हाइफन आई टी डी हाइफन हाइफन नेम, और यहाँ डाल दिया सर्वर, ठीक, सॉरी, नाम डाल दिया सर्वर, ठीक, या सर्वर वन कर देते हैं, ठीक है। और इमेज का नाम डाल देते हैं, इमेज क्या, एन जे नेक्स। तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक डॉकर कंटेनर जो है क्रिएट तो होगा, उसका नाम सर्वर वन होगा, लेकिन जो एनजिनिक्स हमने इमेज डाली हुई है वो इमेज ये सबसे पहले लोकली सर्च करेगा, लोकल में इसको अगर मिल जाएगी तो यहाँ से ले लेगा, नहीं मिलेगी तो ये डॉकर हब पे चला जाएगा। जब डॉकर हब से लाता है तो इमेज को पुल करने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, मिली सेकंड्स, लेकिन जब अगर लोकली मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी वो कंटेनर को क्रिएट कर देता है। चलिए एंटर करते हैं, ये देखिए आपके कुछ मिली सेकंड्स भी नहीं लगे और एक डॉकर कंटेनर क्रिएट हो गया। डॉकर, इसको देख लेते हैं, कंटेनर
एलएस करके देखते हैं, सॉरी, डॉकर कंटेनर एलएस। तो ये आपको कंटेनर मिल गया जो 17 सेकंड पहले क्रिएट हो गया। अब चलिए एक और कंटेनर को क्रिएट करते हैं जिसकी इमेज अभी हमारे डॉकर होस्ट पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी अवेलेबल है। डॉकर इमेजेस करके सिर्फ एक इमेज अवेलेबल है जो कि एनजिनिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं उस इमेज को लेकर जो इमेज हमारे सिस्टम पर या हमारे डॉकर होस्ट पर अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसका प्रोसेस ये होना चाहिए कि ये अवेलेबल नहीं है, पहले तो सर्च करेगा लोकल, डॉकर होस्ट पर नहीं अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो ये डॉकर होस्ट से लेकर आएगा। तो जो प्रोसेस आपको पहले दिखेगा वो इमेज पुलिंग का दिखेगा, कि इमेज पहले पुल हो रही है और फिर कंटेनर क्रिएट हो रहा है। देखते हैं, डॉकर कंटेनर रन -it d -नेम, और इसका नाम रख देते हैं सर्वर 2। ठीक है, ये नाम अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो वो कहेगा कि इस नाम से ऑलरेडी सर्वर एक क्रिएट है। ठीक है, इस बार हम उबुंटू की मशीन ले लेते हैं, उबुंटू कुछ भी ले सकते हैं आप, CentOS 7 ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये फाइंड कर रहा है, कहाँ कर रहा है, लोकली। ये देखो लिखा है लोकली, कोई इमेज इसको नहीं मिली, नहीं मिली तो फिर इसने क्या किया, इमेज को पुल किया। तो अब क्या हुआ कि ये कंटेनर भी क्रिएट हो गया और एक इमेज भी पुल हो गई, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज। ठीक है, कैसे देखेंगे, डॉकर इमेजेस। ठीक है, दो इमेज आ गई। ठीक है, और हमारे कंटेनर को कैसे देखेंगे, डॉकर कंटेनर एलएस करके देख लेंगे। ठीक है, दो कंटेनर क्रिएट हो गया, करेक्ट। अब हम देखते हैं, ये चीज आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि हमारी और कौन सी कमांड है जिनको हम देखना भी है। डॉकर इमेजेस करके देखते हैं, ये हो गया, और डॉकर इमेज हाइफन हाइफन हेल्प करते हैं कि अब हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने एलएस कवर कर लिया, हमने पुल कवर कर लिया, हमने आरएम कवर कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं डॉकर पुश को। ठीक या फिर एक काम करते हैं, डॉकर प्रून को यूज करते हैं। ठीक है, प्रून भी, प्रून जो कमांड है वो भी इमेजेस को क्या करती है, डिलीट मारती है, आरएम भी डिलीट मारती है। बेसिकली जब हम आरएम का यूज करते हैं तो हमें इमेज का नाम मेंशन करना पड़ता है, और इमेज का नाम मेंशन करके, और जिस इमेज का नाम हम मेंशन करते हैं डॉकर इमेज आरएम के साथ, वो इमेज डिलीट हो जाती है। जब हम प्रून यूज करते हैं तो प्रून क्या करता है, उसमें इमेज का नाम देने की जरूरत नहीं होती है, -a ऑप्शन लगाते हैं तो उससे जितनी भी अनयूज्ड इमेज हैं वो सारी ही डिलीट हो जाती है। अनयूज्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसी इमेज जिसके थ्रू कोई भी कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में ना हो, जैसे किसी के यू किसी के द्वारा यूज न की जा रही है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो डॉकर इमेजेस, तो आप देखेंगे दो इमेज है, एक है एनजिनिक्स, एक है उबुंटू। ठीक है, दोनों ही इमेज अभी इन यूज हैं। कैसे, जो हमारे दो कंटेनर चल रहे हैं, डॉकर कंटेनर एलएस, तो दोनों ही कंटेनर क्या हो रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, एक उबुंटू को यूज कर रहा है, एक एनजिनिक्स को यूज कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक इमेज ऐसी डाउनलोड कर लेते हैं, पुश पुल कर लेते हैं, डॉकर इमेज पुल सेंड ओएस। ठीक है, तो इस इमेज को हम पुल करके देखते हैं पहले। ठीक है, ये लाइब्रेरी से पुल कर रहा है। ठीक है, अब हम डॉकर इमेजेस करेंगे तो हमें दिखेंगी तीन इमेज। अब दो पे तो हमारा वो चल रहा है, या काम करते हैं कंटेनर को डिलीट मारते हैं, डॉकर कंटेनर जो अभी हमने उबुंटू का बनाया उसको डिलीट मार देते हैं, कंटेनर एलएस -a, सॉरी, डॉकर कंटेनर एलएस। ठीक है, इसमें एक डिलीट मार देते हैं, कैसे करते थे, आरएम, और उबुंटू वाला ये रहा, इसको हमने डिलीट मार दिया। चूंकि ये रन में है तो -f लगाना पड़ेगा, रनिंग स्टेट में है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो अगर डॉकर कंटेनर
एलएस करेंगे तो हमें एक कंटेनर दिखेगा। तो अब हमारी डॉकर इमेजेस अगर देखेंगे तो दो इमेजेस ऐसी होंगी जो अनयूज्ड होंगी, और एक जो होगी वो हमारी यूज्ड है एनजिनिक्स वाली, जिसका हमारा कंटेनर चल रहा है। तो अगर हम डॉकर प्रून इस्तेमाल करेंगे, डॉकर इमेज प्रून, डॉकर इमेज प्रून और हाइफन ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, केवल उस इमेज को छोड़ देगा जिस पर ऑलरेडी इन यूज है, यानी कि जिससे ऑलरेडी एक कंटेनर चल रहा है उसको छोड़ देगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। देखते हैं क्या करता है। ये किया, ये यस और नो पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ डिलीट हुआ है और उसने कहा कि इतना स्पेस आपको मिल गया है। अब हम देखते हैं डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो आपको देखेगी केवल एक इमेज उसने छोड़ी है। इस इमेज को क्यों छोड़ा है? क्योंकि दिस इमेज इज इन यूज, बिकॉज वन कंटेनर इज ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस सिस्टम। इस डॉकर होस्ट पर ये अभी चल रहा है ना। तो चलिए, ओके। अब क्या करते हैं? अब हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। डॉकर इमेज हाइफन हाइफन हेल्प। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या कवर हो गया। प्रून हो गया हमारा, ठीक है, आरम हो गया। अब पुश पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पुश के लिए सबसे पहले, उससे पहले हमें टैगिंग पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो हम्म, पहले देखते हैं डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो डॉकर इमेज टैग लगाने के लिए जब भी हम पुश करते हैं तो हमें एक टैग यूज करना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। तो इसीलिए हम पहले टैग को सीखेंगे। डॉकर इमेज कैसे लगता है? टैग। किस पे टैग लगाना? इमेज पे टैग लगाना। इसलिए कमांड क्या है? डॉकर इमेज टैग। अब किस उस पर लगाना है, किस इमेज पे लगाना है? मान लेते हैं एनजिनिक्स पे लगाना है। ये मेरी अपनी मान लेते हैं कि मेरी बनाई हुई थी इमेज, मैंने इस पर टैग लगाना है, ठीक है। अब डालेंगे यहाँ पर टैग। तो जो आपका अकाउंट का यूजर है, मेरा यूजर क्या है, कहाँ पर? डॉकर हब पर। मेरा यूजर क्या है? राजीव शाक्या 687, ठीक है। वो डालेंगे, प्लस आप इसका इमेज का नाम डाल दीजिए, ठीक है, और एंटर मार सकते हैं, ठीक है। जब इसको कॉलन लगाकर जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये एज ए लेटेस्ट कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पर V1 V2 V3 V4 डाल देंगे तो वो एक स्पेसिफिक वर्जन को वो कंसीडर करता है, समझेंगे हम बाद में, ठीक है। अभी जैसे ही हम इस पर टैग लगाएंगे, आपको जब हम डॉकर इमेजेस करके दिखाएंगे तो आपको दो इमेज दिखेंगी, ठीक है। ये देखिए, रन कर दिया। अब हम करते हैं डॉकर इमेजेस। दो इमेज दिख रही हैं, ठीक है। अब हम इस इमेज को पुश कर सकते हैं। कैसे पुश करेंगे? उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज पुश। पुल करने के लिए डॉकर इमेज पुल, और पुश करने के लिए डॉकर इमेज पुश। पुश का मतलब क्या है? अब जो डॉकर होस्ट पर है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी फाइल, जो जो इमेज है, उस इमेज को हमें कहाँ, इस डॉकर हब पर पुश करनी है। और वो भी कहाँ होगी जाके? जो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अकाउंट क्रिएट करना अब जरूरी है, ठीक है, जब इमेज को हम पुश करते हैं। तो उसमें एक रिपोजिटरी क्रिएट हुई होगी, ठीक है, आपके यूजर के नेम के नाम से नेम स्पेस क्रिएट हुआ होगा, वहां पर ये जाके स्टोर हो जाएगी। अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अपनी डॉकर की, डॉकर हब ये रहा, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर राजीव शाक्या एंजिनिक्स के नाम से कुछ नहीं होगा, ये पहले की क्रिएट करी हुई है, ठीक है। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये एक साल पहले कुछ बनी हुई हैं, कुछ पुरानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है? डॉकर इमेज
पुश करना है, ठीक है। अब पुश करना है, किसको करना है, इसको करना है, इसको कॉपी कर लिया। अब हम ये चलाएंगे तो कमांड, लेकिन चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी वो देखते हैं अभी आगे। प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग, वेटिंग वेटिंग। और ये कह दिया एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि भाई इसको कैसे पता कि आप कहाँ इसको यूज करने वाले हो, कहाँ डालने वाले हो। डॉकर हब तो इतना बड़ा अकाउंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, डॉकर हब को लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कमांड चलानी है, डॉकर लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी इमेजेस जो है वो आपके अकाउंट में जो रिपोजिटरी क्रिएट है वहां पर सेव होंगी जाके। तो अब आपको यहाँ पर यूज होंगे जो क्रेडेंशियल, वो कहाँ के होंगे, डॉकर हब के, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना यूजर नेम राजीव शाक्या 687, और पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये लीजिए, हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर फेल हो गया था, ये ऑपरेशन फेल हो गया था, एक्सेस डिनाइड हो गया था, अब ये सक्सेस हो जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेम कमांड चला रहे हैं, डॉकर इमेज पुश, और इमेज का नाम डाल दिया, ठीक। अब देखते हैं होती है कि नहीं होती है। हाँ, देखिए माउंटेड हो गई, माउंटेड हो गई, गुड, ठीक है। ये देखिए हो गई। अब कैसे चेक करेंगे, अब हम जाएंगे अपने डॉकर हब के अकाउंट पर और इसको कर देंगे पेज को रिफ्रेश। अभी देखिए कोई भी नहीं है, राजीव शाक्या 687 के बाद ऑब्लिक लगा के एंजनिक्स आना चाहिए, नाम यही था ना, तो वो नहीं है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखिए आ गई। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से पहले एक इमेज पुश हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी इमेज पुश हुई है। इमेज का नाम है एंजनिक्स, उसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट टैग लगा हुआ है। यहाँ पर टैग्स पे भी जा सकते हैं, ये देखिए। इसी में ही अगर आपको वर्जन 1 करके अगर करना है तो आप यहाँ पर वर्जन 1 कर देंगे, लेकिन जैसे ही करेंगे वैसे ही वो कह देगा कि इमेज अवेलेबल नहीं है इस तरीके की, ठीक है। क्या कह दिया, है ही नहीं इमेज अवेलेबल, क्यों? क्योंकि अगर आप डॉकर इमेजेस करेंगे तो आपको V1 के नाम से कोई नहीं है ना, लेटेस्ट का टैग लगा हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे, तो जो टैग वाली हमारी कमांड थी डॉकर इमेज टैग, उसी को यहाँ पर कॉलन लगाकर V1 लिख दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक और कर लिया V2। अब ये वर्जन करते क्यों हैं, वर्जन इसलिए करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी जो मैंने फाइल इमेज क्रिएट करी है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी थी। कुछ दिन के बाद मुझे लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए और एडिशनल फंक्शनैलिटी मुझे दे दी मैंने उसमें। तो मैंने वर्जन 2 क्रिएट कर दिया और वर्जन 2 को ही लेटेस्ट बना दिया। फिर आगे चल के मुझे लगा इसमें ये चीज मॉडिफाई और हो सकती है, फिर वर्जन 3 हो गया। तो इस तरीके से वर्जनिंग मेंटेन होती है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो इमेजेस और बढ़ जाएंगी हमारी लिस्ट में। डॉकर इमेजेस, ठीक है, V1 V2 के साथ। अब इनको भी अगर हमें पुश करना है तो क्या थी इमेज, डॉकर इमेज पुश, और इमेज का नाम विद, अगर ऐसे ही करेंगे तो वो लेटेस्ट को कंसीडर करेगा। चलिए करके देख लेते हैं, वो कहेगा कि ऑलरेडी पुश है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, वहां पर जहां आप पुश करना चाहते हैं वहां ऑलरेडी है। लेकिन अगर यहाँ पर कॉलन लगा के V1 करेंगे तो वो इसको पुश कर देगा। ये इसको भी ऑलरेडी क्यों दिखा रहा है, अच्छा इमेज में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन पुश तो कर दिया है, लेकिन इमेज में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इस वजह से दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही V2 करेंगे, ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि सेम ही इमेज का हमने वर्जनिंग चेंज कर दी लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी इमेज जो है पुश हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुश हो गई, देखिए लेटेस्ट वर्जन V1 V2 इस तरीके से। अब बात आती है कि अगर इसको डिलीट करना है, आपको लगता है अरे यार ये सही से क्रिएट नहीं हुई है, या मुझे क्या करना है, डिलीट करनी है, तो आपको डिलीट का ऑप्शन दिखता नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कैसे डिलीट करनी है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है।
इस पे क्लिक करने के बाद अगर वर्जन डिलीट करना है कि भैया आपका वर्जन गलत वो हो गया है, तो आप यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लेटेस्ट वाला गलत हो गया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पूरी इमेज की रिपोजिटरी ही डिलीट करनी है, पूरी इमेज ही डिलीट करनी है, तो आप जाएंगे, पहले उस पे जाएंगे, पहले रिपोजिटरी पे जाएंगे, जिसको डिलीट करना है, इसको करना है डिलीट, ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब सेटिंग में जाएंगे यहाँ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर करेंगे डिलीट रिपोजिटरी, और यहाँ पर नाम लिखेंगे, लिखा है ना रिपोजिटरी, nginx, ठीक है। जैसे nginx लिखेंगे वो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा, तो ये डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी इमेज डिलीट हो जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने डॉक्यूमेंट पे चल के ये देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक रह गया है, कौन सा कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। डॉकर इमेज हो गया, इमेजेस हो गया, टैग हो गया, रन हो गया, आरएम हो गया, प्रोन हो गया, टैग हो गया, पुल हो गया। आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। एक बार टर्मिनल पे और चलते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं डॉकर इमेज हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पर हमने बिल्ड को अभी नहीं किया, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। हिस्ट्री और इंस्पेक्ट और रह गया, वो मैं बता देता हूँ, चलिए, ठीक है। जैसे कि डॉकर इमेजेस किया, तो हम चाहते हैं चलो डॉकर हब पे पहले एक बार और चलते हैं। डॉकर हब पे हम कोई इमेज भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एंजिनिक्स को ही किया, एंजिनिक्स को, सॉरी, ठीक है, इस पे सर्च किया, तो आपको ये बहुत सारी एंजिनिक्स की इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सारे बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं वो टैग लगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, और टैक्स पे क्लिक करेंगे तो टैक्स आपको ये दिखेंगे, ठीक, ठीक है। अब इस इमेज को कितना कितने बार पुल हो चुका है, मोर देन 1 मिलियन, ठीक है। स्टार कितने लगा है, 51, ठीक है। ये तो दूसरी इमेज आ गई, सॉरी, तो हम ये फिर से सर्च कर लेते हैं, एन जे नेक्स। ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, पुल किया है, और यहाँ पर इतने लोगों ने स्टार किया है, रेटिंग वगैरह दी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कमांड दी हुई होती है, ये रहा, वो कहाँ पे होती है, कहीं होती है, हाँ, लेकिन होती है डॉकर पुल करके ही होती है, जो अभी हमने सीखी है। ठीक है। अच्छा, डॉकर इमेज पुल कर लीजिए या डॉकर पुल कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक। चलिए, तो ऑफिशियल इमेज, ठीक है। तो अब हम अपना टर्मिनल पे चलते हैं, ठीक। तो हमने ये जो अभी लेटेस्ट वाली थी वो हमने एनजिनिक्स की डाउनलोड की थी, ठीक है। अब डॉकर इमेज एक क्या थी, हिस्ट्री थी। हिस्ट्री से क्या होगा, ये कब इमेज बनी, ये सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। किसी इमेज की लेनी है, मान लें एनजिनिक्स की लेनी है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्या हो गया, कमांड गलत हो गई, इमेजेस हो गया, इमेज हो गया, डॉकर इमेज, ठीक है। तो आपको ये हिस्ट्री दिखाएगा, यहाँ तो केवल ये 9 डेज की दिखा रहा है। और डॉक्टर इमेज, कोई और दूसरी इमेज लेना, डॉक्टर इमेज, कोई इंजीनियर्स वीवन है कोई, नहीं है इस नाम से कोई। चलिए, तो मतलब हिस्ट्री जो है वो इमेज कब बनी है, कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुआ है, वो सारी चीजें दिखाता है ना।
अब आती है इमेज हेल्प, एक आती है इंस्पेक्ट कमांड। जैसे डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट करते थे ना आईपी वगैरह देखने के लिए, वैसे ही इमेज को भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, और इमेज का नाम है, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा, वो इमेज का मेटा डेटा टाइप का दिखाएगा, हालांकि वो हाई लेवल की चीजें हैं, तो वो अभी हमें क्या हो गया, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट और nginx, ठीक है। तो ये आप इस तरीके के खुल के देखेंगे, जो बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इंस्पेक्ट का यूज क्या होता है वो हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें इमेज की आईडी होती है, इसमें टैग कौन कौन से लगे हुए हैं वो होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ की कौन सी कमांड रन हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें इमेज के अंदर मिलती होती है, इमेज इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं। तो अब देखते हैं डॉकर इमेज हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। तो हमने बिल्ड को छोड़ दिया है, अभी आगे करेंगे, इंपोर्ट को आगे करेंगे, इंस्पेक्ट कर ही लिया, लोड को आगे करेंगे, प्रून कर लिया, पुल कर लिया, पुश कर लिया, आरएम कर लिया, सेव को आगे करेंगे, ठीक है। तो बस आज का जो है टॉपिक वो यहीं तक है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आगे की जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद प्रैक्टिस करके और एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए कि भाई तुमने ये कर लिया कि नहीं कर लिया, अच्छा ये कैसे था वो कैसे था, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, तो उससे आप और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। तो आज के टॉपिक को आप यहीं पे खत्म करते हैं, और अपनी मशीन को जो आपने क्रिएट करी होगी उसको आप बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका बिल जो है वो ना जनरेट हो, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ कैसे करेंगे, यहाँ पे इंस्टांस पे जाएंगे, स्टॉप इंस्टांस सेलेक्ट कर लेंगे पहले, स्टॉप इंस्टांस, और ये स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।